डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको बता दूं कि हम लोग फ्लावर में की बात कर रहे थे। फ्लावर में फ्लोरेसेंस तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लावर की संरचना आपको पता ही है कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो शुरू करते हैं। कहते हैं कि मान लीजिए कि ये फ्लोरल एक्सिस है, स्टेम है, यहीं से फ्लावर निकलेगा। ठीक है, जब फ्लावर निकलता है तो उसकी एक डंठल होती है। जो डंठल होती है उसको बोलते हैं पेडिशिल। ठीक है, पेडिशिल। अब इस पेडिशिल के पास क्या होती है आपकी एक ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर पत्ती जैसी संरचना होती है। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट। ठीक है, ब्रैक्ट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये पेडिशिल आगे चल के फूल जाती है। इस स्वेलिंग पोर्शन को नाम देते हैं थाइलेमस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ भी चुका है, क्लास 12 में आया है, या रिसेप्टिकल्स 2019 में आया है। ठीक है, इसको थैलमस और रिसेप्टिकल कहते हैं। इसके बाद जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो होती है, ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है। इसका नाम होता है क्या आपका सेपल्स। और चूंकि सेपल से एक नहीं है, सेप और इसके पूरे झुंड को फोल्ड को कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, कैलिक्स की यूनिट कोई पूछ दे तो क्या आता है सेपल्स। उसके बाद जो पत्ती जैसी संरचना मान लीजिए हम रोज बनाते हैं, नहीं कुछ और भी मान लो जो भी। ठीक, तो उसके बाद ये जो है कलरफुल स्ट्रक्चर होती है, जो लीफ लाइक कलरफुल स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम क्या होता है भाई पेटल्स। और पेटल्स की यूनिट होती है क्या भाई, इसकी झुंड को पूरे समूह को कहते हैं लोग करोला। ठीक है, इसके बाद इसमें इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं पिस्टिल या कारपेट। और इसके पूरे ग्रुप को कहा जाता है गाइनोशियम। ये गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। ये सब आपको 10th में बता चुकी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर उसके बाद एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसपे एंथर लगा होता है, इसको बोलते हैं स्टामेन। और स्टामेन के ग्रुप को कहते हैं क्या एंडोशियम। ठीक है, उसके बाद ये एंडोशियम जो स्टामेन है, इसमें भी क्या होता है, जो अपर होता है इसको कहते हैं एंथर, बाइल ऑफ द स्ट्रक्चर है। उसके बाद जहां से ये इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे बोलते हैं कनेक्टिव। और इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, उसके बाद इधर हम लोग अगर गाइनोशियम की बात करें तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसके लंडन स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी, स्वेलन पोर्शन ओवरी। ठीक है, तो ये ओवरऑल था हमारा एक व्यू, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर जो होता है उसमें जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बेसिस से फ्लावर जो होता है कैसा हो सकता है, दो तरह का होता है। एक हो सकता है यूनिसेलुलर और दूसरा यूनिसेक्सुअल और दूसरा है बाइसेक्सुअल। जैसा देखते हैं हम लोग, फ्लावर कैसा हो सकता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो फ्लावर
कब कहेंगे यूनिसेक्सुअल और कब कहेंगे बाइसेक्सुअल? मतलब कोई फ्लावर है उसमें क्या होता है, केवल एंडोशियम हो, सॉरी केवल गाइनोशियम हो या केवल एंडोशियम हो, ठीक है, केवल गाइनोशियम या केवल एंडोशियम है तो इसको यूनिसेक्सुअल, और किसी फ्लावर में एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों उनको क्या कहा गया, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या आता है, एग्जांपल हो गया पपाया, डेट पम, ठीक है, पपाया हो गया, डेट पम हो गया, प्लम हो गया, कैस्टर और मेज भी, कैस्टर और मेज भी इसके एग्जांपल है। बाकी आपके बचे खुचे जो हुए हैं और बहुत सारे हैं जो बाइसेक्सुअल अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। जैसे कि आपने एनिमल किंगडम में सिमेट्री की बात किया था, उसी प्रकार हम लोग प्लांट किंगडम में भी क्या करेंगे, सिमेट्री के बेसिस से फ्लावर को डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के आधार पर फ्लावर को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, एसिमेट्रिकल, ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं एसिमेट्रिकल के बाद एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, कैसे कहोगे एक कौन फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है? कुछ फ्लावर को आप देखे होंगे कि किसी, जैसे मान लीजिए आप एनिमल किंगडम में स्टारफिश जो था उसको किसी भी प्लेन से आप कट करते थे तो वो 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो जाता था, ठीक है, किसी भी प्लेन से। इसी तरह कुछ फ्लावर होते हैं उनको, सॉरी, तो क्या होता है इक्वल भागों में जाते हैं कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा, तो इसको किसी भी प्लेन से काटोगे तो वो इक्वल भागों में डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे फ्लावर जिसको किसी भी प्लेन से कट करने पर वो इक्वल भाग में डिवाइड ना हो उनको कहते हैं एसिमेट्रिकल, मतलब जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाया जाए। इसका एग्जाम्पल है आपका कन्ना, कैन नॉट बी डिवाइडेड। एक एग्जाम्पल प्लांट है जिसका फ्लावर है कन्ना, मतलब कोई भी कैन नॉट हैव सिमेट्री, जिसके पास सिमेट्री नहीं है वो क्या है, कन्ना, कैन नॉट, याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। कोई फ्लावर ऐसा होता है जिसको किसी भी आप प्लेन से डिवाइड करोगे वो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक, जिधर से भी डिवाइड करोगे, यानी कि जिसमें रेडियल सिमेट्री हो, रेडियल सिमेट्री जैसे एनिमल में आपको देखने को मिल जाता था सिमेट्री, इसमें रेडियल सिमेट्री हो, इसके एग्जांपल में आपका आ जाता है कि किसी भी प्लेन से आप इसको काट सकते हो। तो इसके एग्जांपल मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज, चाइना रोज किसको कहते हैं, चाइना रोज, गुड़हल को चिली, मिर्च को चिल्ली, सोलने से, और धतूरा, ठीक है। इतने के फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बायलैटरल सिमेट्री में कि मान लीजिए एक हम मान लीजिए ह्यूमन है या बटरफ्लाई है, ठीक, तो इसको मतलब
डिवाइड करें, किसी एक प्लेन से ये इक्वल भागों में डिवाइड हो जाए इधर से, तो क्या होगा, उस टाइप की सिमेट्री को एक प्लेन से, इधर वाले प्लेन से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, केवल इधर अपर पोर्शन से ह्यूमन बीइंग भी ऐसा है, तो जो केवल एक प्लेन से डिवाइड हो उसको बोलते हैं कि ओनली वन प्लेन से डिवाइड हो, तो इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। इसके एग्जांपल में है बीन, कैशिया, गुलमोहर एंड पी। एग्जांपल है पी, बीन, कैशिया और गुलमोहर, ठीक है। इसके एग्जांपल में तो ओनली वन प्लेन से डिवीजन हो, जाइगोमॉर्फिक, किसी भी प्लेन से हो जाए, रेडियल सिमेट्रिक, कोई प्लेन का सिमेट्री ना हो उसको एसिमेट्रिकल फ्लावर, ठीक है। इसके एग्जांपल में करना रेडियल में, ठीक है, मस्टर्ड, MCCD आप कर सकते हो उसको, चाइना रोज, चिल्ली और धतूरा, ठीक है। और इसका है पबजी से याद कर सकते हो, पबजी सी, मतलब सी को इसको अगर इधर कर सकते हो तो याद करो पबजी, PBG, तो पबजी से याद कर सकते हो इसको, तो वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, ठीक है। इसको जो होता है इसको डिवाइड, इसको हम लोग कौन से लेटर से, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सिंबल जो फ्लावर फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो इसके लिए ये वाली सिंबल बनाते हैं, और जाइगोमॉर्फिक के लिए इस तरह का सिंबल बनाते हैं। याद अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे कर दोगे ना तो ये जेड बन जाता है, ठीक है। तो याद कर लेना, जिसमें जेड बन रहा है उसको क्या होगा, वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, एक ही प्लेन से, ऐसे देखो, ऐसे जैसे लग रहा है ए बन जाएगा ऐसे, तो ये एक ट्रिनोमार्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।